उस श्राद्ध में, उस पितृकर्म में, उस पिंडदान में, उस पूरे जो आप एक कर्म करते हैं, उस कर्म में एक बात का और ध्यान रखा जाता था कि उनको क्या चीज खाने पीने में पसंद थी। आप देखिए, बड़ा इसके पीछे इतना गहरा सूत्र है जिसको हम कभी पकड़ नहीं सकते, जहां से हमारा आरण्य डीएनए बना है। अब दादाजी को उड़द की दाल पसंद थी, तो उड़द की दाल उस दिन घर में बनेगी और फिर वो विभिन्न अवसरों पर बनेगी और आप उसको जानेंगे भी कि उड़द की दाल का क्या महत्व। उदाहरण के तौर पर उन्हें मट्ठा पसंद था, पूड़ी पसंद थी, अरबी की सब्जी पसंद थी, आलू गोभी, 50 चीजें, जो भी कुछ हो सकता है, कोई विशेष प्रकार की दालें, विशेष प्रकार के फल। तो जब आप उनको रखेंगे तो आपको अपनी पीढ़ी का पता चलेगा, अपने कुल कुटुंब का पता चलेगा कि हमारे कुल कुटुंब में खान पान क्या रहा है, वो खाते पीते क्या थे। और जब आप उसको खाने पीने को कंटिन्यूटी में रखेंगे तो आपका आरण्य डीएनए भी डिसबैलेंस नहीं होगा। वो उन्हीं, देखिए, शरीर तो शरीर से ही बनता, शरीर तो भोजन से ही बनता है और फिर शरीर से ही अगले शरीर बनते हैं। जैसे जीवन जन्म की जो प्रक्रिया है उस तरह से होती है। तो वो जो जड़ों में पानी देना, यानी एक ही नस्ल को जिंदा रखते जाना, उसकी कुछ स्पेशलाइजेशंस को बनाए रखना। अभी जो आप कहते हैं हमारे दादाजी बहुत ब्रिलियंट थे, या हमारे पिताजी बहुत ब्रिलियंट थे, और बच्चा एकदम ही बेवकूफ सा हो गया है। इस बच्चे ने वो सब चीजें बंद कर दी हैं जो आरण्य डीएनए का पोषक तत्व थी, जो उस आरण्य डीएनए को चाहिए थी। उस आरण्य डीएनए में जो पानी देना था, इस पोते ने वो दिया नहीं। इसने वो उड़द की दाल कट कर दी, इसने वो शाही पनीर कट कर दिया, इसने वो बेदमी पूरियां बंद कर दी, इसने आलू भरता बंद कर दिया, इसने दूध पीना बंद करा, इसने रबड़ी नहीं खाता, ये इमरती नहीं खाता, ये जलेबी नहीं खाता, ये दूध, ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करता, मट्ठा नहीं पीता, दही नहीं खाता, गुड़ नहीं खाता, ये कुछ नहीं करता। ये क्या खा रहा है? बर्गर, ये क्या खा रहा है? चाउमीन, ये क्या खा रहा है? पिज्जा, ये क्या खा रहा है? चिप्स। ये सारा काम वो कर रहा है, तो इसके शरीर में एक नया आरण्य डीएनए बनना शुरू हो गया है। तो पुराने आरण्य डीएनए की एक जो विधि थी वो श्रृंखला टूटने लगी। ऐसा मान के चले कि आपके घर में एक जंजीर लटकी हुई थी जो सोने की थी। अब उस सोने की जंजीर, यहां तक तो सोने की थी वो 5 फीट तक। अब 5 फीट के बाद आप उसमें तांबे की जोड़ दी, तांबे के बाद लोहे की जोड़ दी, लोहे के बाद रांगे, मतलब जो भी धातु आप एड ऑन करते जा रहे हैं, आगे की जनरेशन में उसके गैप्स आते जा रहे हैं। ये इन चीजों के पीछे ये बड़े गहरे कर्म थे, क्योंकि जब आप करेंगे ही नहीं तो आपको उस चीज का पता ही नहीं चलेगा। और कभी जब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता ना सकेंगे कि हमारे परिवार में हमारे फोरफादर्स क्या खाते थे, क्या वस्त्र पहनते थे, क्योंकि जो वस्त्र पहनते थे उन्हीं का आप दान करेंगे। तो वो जो एक श्रुति स्मृति के आधार पर, सुनने और याद रखने के आधार पर जो ज्ञान अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरित होता था, उसमें गैप आ जाता है अनजानेपन से। वो जो दूसरे लोग इन विशेषताओं को जानते हैं, जिनकी आरण्य डीएनए को ख्याल ही नहीं रखा जाता, जो और बहुत तरह की फैंटेसी में हैं, और जो ये भी नहीं जानते, जो इन बातों को भी नहीं मानते कि फिर से आप पुनर्जीवित होंगे, फिर से आपका जन्म होगा, वो इन सब चीजों को कैसे खत्म करें, तो इसके पीछे पाखंड और फालतू की चीजें और बाकी चीजें शुरू कर दी जाती हैं। जिन व्यक्तियों का अन्न का भाग कौवे, क्रॉ और डॉग्स, फैमिली, कुत्ते ग्रहण करते हैं, उन परिवारों में बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही नहीं आती, क्योंकि ये भी आरण्य डीएनए के बड़े गहरे सिद्धांत हैं। हम जो लाखों वर्षों में, कभी हम वृक्ष थे, कभी हम मछली थे, कभी हम कछुए थे, कभी हम सांप थे, कभी हम कुछ थे, कभी हम, फिर आते 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 हम, तो वो पूरी उस पीढ़ी तक आप जाकर के बहुत गहरे ढंग से उस चीज को कर रहे होते हैं। बहरहाल समझे करें तो आप समझ में बात आती है, और नहीं तो नहीं समझ में आती। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे